भगवान को याद आया कि एक भक्त मेरा 54 दिनों से इंतजार कर रहा है। वो भक्त कोई और नहीं थे महाराज, वो भीष्म पितामह थे। आज 54 दिन हो गए बाणों की सैया में पड़े और एक एक पल मृत्यु के गिनते हुए कृष्ण को याद कर रहे थे, क्योंकि भीष्म पितामह की इच्छा थी कि मरते मरते कृष्ण दर्शन हो जाए और फिर मैं अपने प्राणों को त्यागूं। इसलिए भी भगवान लौट आए। लेकिन भगवान पितामह का दर्शन करने जाते कैसे अकेले? तो भगवान ने एक लीला रची। एक दिन भगवान रात्रि काल में हस्तिनापुर में बैठे थे और अचानक भगवान की दृष्टि युधिष्ठिर जी पर पड़ी और युधिष्ठिर जी अकेले में बैठे थे और युधिष्ठिर की आंखों से अश्रु बह रहे थे। भगवान युधिष्ठिर के पास गए। भगवान ने कहा, भैया क्या हो गया? तब युधिष्ठिर कहते हैं, अहो ते पश्यता ज्ञानम हृदि रूढ़म दुरात्मनः। हे कृष्ण, आज मैं जिस सिंहासन पर बैठा हूं, इस सिंहासन पर बैठने के लिए मैंने किसका रक्त बहाया है? अपनों का ही तो रक्त बहाया है। और इतने लोगों को हमने मार कर मैंने इस सिंहासन को प्राप्त किया है। कृष्ण, इस सिंहासन पर जब मैं बैठता हूं तो मुझे लगता है मेरे सर पर कांटों का ताज है। मैं कैसे ये सहूं? भगवान ने कहा कि अर्जुन को जो युद्ध से पहले बीमारी लगी थी, इनको युद्ध के बाद वही बीमारी लग गई। तो भगवान ने गीता का ज्ञान युधिष्ठिर को देना चाहा, लेकिन युधिष्ठिर को कृष्ण की बात पसंद नहीं आई, समझ नहीं आई। कारण है क्यों? वही ज्ञान जब अर्जुन को दिया तो अर्जुन ने गीता का ज्ञान अंगीकार किया, अपने जीवन में उतारा। लेकिन जब वही ज्ञान युधिष्ठिर को दिया, युधिष्ठिर को ज्ञान समझ में नहीं आया। कारण केवल एक है महाराज, अर्जुन ने शिष्य बनकर कृष्ण की बात सुनी थी, कृष्ण को गुरु रूप में देखा, स्वयं को शिष्य रूप में देखा, लेकिन युधिष्ठिर ने कृष्ण को छोटे भाई के रूप में देखा। सुनाने वाले के प्रति जब तक गुरु भाव नहीं आएगा तब तक कथा आपके हृदय में नहीं उतरेगी। केवल इस कथा का भेद इतना है कि सुनाने वाले के प्रति जब तक गुरु तत्व की जागृति नहीं होगी तब तक कथा हमारे हृदय में नहीं उतरेगी। भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने तो समझाया, इनकी समझ में नहीं आया, अब इनको कोई पकी दाढ़ी वाला समझा दे तो इनके समझ में आ जाए। अब पकी दाढ़ी वाले तो केवल एक ही बचे थे, कौन? भीष्म पितामह। तो सारे पांडवों को लेकर भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास गए। पांडवों को आगे कर दिया, कुंती को आगे कर दिया, द्रौपदी को आगे कर दिया, सुभद्रा को आगे कर दिया और सबसे पीछे कृष्ण खड़े थे। जैसे ही पांडवों ने जाकर भीष्म पितामह को प्रणाम किया, बाणों की सैया में पड़े, पांडवों को लेटे लेटे ही आशीर्वाद दिया और अर्जुन से कहा, अर्जुन बहुत ध्यान से सुनिएगा, पितामह ने क्या कहा? पितामह ने कहा, अर्जुन तेरा सारथी नहीं आया क्या? ये नहीं कहा कि कृष्ण नहीं आए, क्या कहा? तेरा सारथी नहीं आया क्या? पीछे से भगवान कृष्ण दौड़ कर आए, बोले, आया हूं ना दादाजी। और जैसे भगवान कृष्ण को देखा, आज पितामह की वो दशा हुई महाराज जो नई ब्याही गैया की होती थी। जैसे गाय के बछड़े को आप दूर बांध दो, जैसे गौ माता अपने बछड़े के पास जाने के लिए छटपटाती है, ऐसे भीष्म पितामह कृष्ण के चरणों में गिरने के लिए छटपटाने लगे। रोम रोम उन बाणों से युद्ध करने लगा, लेकिन हिल तक नहीं पा रहे थे। और महाराज जब भीष्म पितामह की सारी शक्ति क्षीण हो गई तो आंखों से जल बह पड़ा। भगवान कृष्ण सामने गए। पितामह, जो महापुरुष जीवन में कभी नहीं रोया था, आज हिचकियां मार के रोने लगा। पितामह को जब रोते भगवान ने देखा, भगवान ने कहा, पितामह मैं आ गया हूं। पितामह को संतुष्टि हुई। भीष्म पितामह ने अर्जुन से कहा, अर्जुन इनको पहचानते हो, ये कौन है? अर्जुन ने कहा, वाह पितामह आप हद करते हो, इनको कौन नहीं जानता? अरे ये तो मेरे मामा के सुपुत्र हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन के मामा के बेटे थे, ये मेरे मामा के पुत्र हैं। भीष्म पितामह ने कहा, अर्जुन तुम हद करते हो, कभी इसको अपना भाई बना लेते हो, कभी मित्र बना लेते हो, कभी सखा बना लेते हो, कभी गुरु बनाकर गीता का ज्ञान ले लेते हो, तो कभी सारथी बनाकर रथ की लगाम भी दे देते हो। इससे तो तुम्हारे कई रिश्ते हैं। गोविंद अर्जुन से तो आपने बहुत सारे रिश्ते निभाए, एक रिश्ता मुझसे भी निभा दीजिए। भगवान ने कहा, कहिए ना पितामह।
भीष्म पितामह कहते हैं कि जब तक शरीर से प्राण ना निकले गोविंद यहाँ से जाना मत। भगवान ने कहा हो गया कल्याण। क्यों? इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। कहीं इनकी इच्छा हो गई कि 1-2 महीने और जीना है, तब तक मैं यहाँ खड़े रहूंगा, कब तक मैं रुका रहूंगा? पितामह ने यही कहा कि जब तक शरीर से प्राण ना निकले तब तक आप यहाँ से जाना मत। और भागवत में लिखा है सादेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम या वदिदम नोम्यहम् प्रसन्नहासा ऋणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानस्य चतुर्भुजम्। हे गोविंद, जब तक प्राण ना जाए तो आप ऐसे ही करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि भीष्म पितामह ने अभी तक प्राण क्यों नहीं त्यागा था? कृष्ण का दर्शन करना तो उद्देश्य था ही, लेकिन हमारे यहाँ 2 बातें हैं महाराज। सूर्य नारायण 2 भाग में जाते, कहते हो ना कि सूर्य भी उत्तरायण में है और एक बार सूर्य दक्षिणायन में जाते हैं। और हमारे यहाँ मान्यता है कि उत्तरायण में वैकुंठ के दरवाजे खुले रहते, इसलिए भीष्म पितामह को जब बाण लगा था उस समय दक्षिणायन था और अब उत्तरायण है। और उत्तरायण कोई और नहीं है महाराज, जिस दिन से कृष्ण उत्तरा के गर्भ में गए तो भगवान का ही एक नाम उत्तरायण भी हो गया, इसलिए उत्तरायण का इंतजार करते रहे। और भीष्म पितामह ने कहा कि अगर कृष्ण अब मैं प्राणों को त्याग सकता हूँ। भगवान ने कहा पितामह एक बात और सुनिए, ये आपके पांडव राजा बन गए हैं, इनको राजधर्म बताइए कि राजा का धर्म क्या है। तब भीष्म पितामह कहते हैं दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगता। भीष्म पितामह ने सबसे पहले दान की महिमा बताई। दान धर्म बंधु, समय समय पर व्यक्ति को दान भी करते रहना चाहिए। समय समय पर व्यक्ति को दान भी करते रहना चाहिए, दान धर्म। लेकिन दान ऐसा मत किया करो जैसा पंडित जी लोगों को आरती में मिलता है। दुकान वाला भले नोट को मना कर दे, पंडित जी कहाँ मना करने वाले। लेकिन एक बात याद रखना, जैसा चढ़ाओगे वैसा ही मिलेगा।